संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु बिन किन्हे ने पाए ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस छड़े किसाना। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फैसला दे रहे हैं, बिना भेदी गुरु के किसी को भी पृथ्वी पर आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, परमात्म ज्ञान नहीं हुआ, हो भी नहीं सकेगा कभी। शर्त है ये। कैसे? जैसे किसान है, हम सभी किसान हैं, हम भी किसान हैं भाई। खेती बाड़ी हम आज भी करवाते हैं गांव में भाई के साथ। 40-50 एकड़ के लगभग खेती बाड़ी आज भी हमारे खड़ी है। गेहूं की फसल, अभी पीछे धान था और उसकी आमदनी में से सारा घर का खर्चा निकलता है। बड़े प्यार से खेती बाड़ी खूब करवा रखी है। पढ़ाई करते करते करवाते थे हम। ट्रैक्टर खूब चलाया, खूब सारे कार्य किए, सब कुछ किया हुआ है। एक एक नस नाड़ी को जानते किसान वाली को, क्योंकि आज भी तो किसान हैं हम। सुनो ध्यान से भाई, अभी फसल खड़ी है गेहूं की, कणक की, हमारे खेतों में पकने की तैयारी में है। और जब पक जाएगी, भूसा अलग कर लेगा किसान, अनाज अलग निकाल लेगा। जब अनाज अलग हो जाएगा और जो भूसा पड़ा है, जिसका तूड़ा बनना है, गाय भैंसों के काम भी आना है वो, और मनुष्य उसको पीटे जाए, कूटे जाए कि भाई गेहूं की पराली हो, गेहूं की तुम वो हो, तूड़ा हो, आप थोड़ा 10-20 मन तो निकाल दो गेहूं। कभी नहीं निकलना, नहीं निकलना। ये मनुष्य को पता और खासकर किसानों को पता है।
फिर साहिब भी कह रहे हैं भूसे को कूटने से कभी गेहूं प्राप्त नहीं होता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, कभी नहीं होता। अध्यापक का संग किए बिना एक शिक्षित बच्चा शिक्षित नहीं होता, नहीं होता, शर्त है ये। इतने विद्यालय, इतने अध्यापक, सभी प्रदेश की सरकारों ने ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। जेबीटी, बीएड, एमएड, पीएचडी कोर्स करवा के लेके आते हैं, भर्ती करते हैं विद्यालयों में, ताकि विद्या का प्रसारण हो जाए, और हो रहा है। जो हमारे अध्यापक हैं विद्यालयों में, वो जगत की शिक्षा पढ़ाते हैं। जगत का जो विषय वस्तु सरकार के द्वारा मंजूर शुदा पुस्तकों में लिखा है, उसका अध्ययन करवाते हैं वो। और सुनना है, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं वो। लेबोरेटरी है, साइंस का विद्यार्थी है, लेबोरेटरी में जाकर के अपनी हाजिरी में अध्यापक बच्चों को प्रयोगशाला में ले जाके प्रयोग करवाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस दो हैं, 2:1 मात्रा में मिलाने के बाद जल बन जाता है। थ्योरी पढ़ाई है पहले स्कूल क्लास में, क्या पढ़ाया है अध्यापक ने? थ्योरी लिखा हुआ पढ़ा है कि भाई 2:1 गैस मिला देना, हाइड्रोजन H2O, जल बन जाता है। अब विद्यार्थी पूछेंगे मास्टर जी, अध्यापक जी, पुस्तक में जल तो नहीं बना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, यहां नहीं बनेगा। वो देखो लिख रखा प्रयोगशाला रूम में, वहां चलेंगे। सभी विद्यार्थी गए, 2 जार हैं, एक में ऑक्सीजन गैस है, एक में हाइड्रोजन, तीसरा जार खाली है। अनुपात में मिलाएंगे और बच्चों की, विद्यार्थियों की हाजिरी मिला करके जल बना देंगे। क्या हो गया? प्रैक्टिकल हो गया। पूरे संसार में यह फार्मूला लागू हो गया। भारतवर्ष की बात नहीं अकेले, क्या सोचते हो आप ये केवल बात? पूरे संसार के विद्यार्थियों में गया ये, इति सिद्ध हो गया, हो गया। फिर अध्यात्म परमात्म ज्ञान के भी अध्यापक आते हैं, वो भी कोर्स पास होते हैं। कहा? गुरुकुल में। गुरु के कुल कह दिया, गुरु के पास रह करके वो भी सीखते हैं। क्या बताते हैं, क्या पढ़ाते हैं? पहले थ्योरी पढ़ाते हैं वो। थ्योरी कैसे? जैसे प्रवचन करता प्रवचन कर रहा है, जुबान से बोल रहा है। फिर विद्यार्थी पूछता है, क्यों जी गुरु जी, हे संत जी, हे साधु जी, जो बात आप कह रहे थे ना कि परमात्मा देखा जाता है, क्या मुझे दिखा दोगे? बिल्कुल दिखा देंगे। कहां चलो? चलो प्रयोगशाला में, वहां दिखाएगा वो, मिलवाएगा वो। जैसे कैसे? स्वामी विवेकानंद जी महाराज, बचपन का नाम था नरेंद्र। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के सत्संग में गए, वार्ता चल रही थी, बैठ गए, पूरा सत्संग सुना। नरेंद्र जी सत्संग होने के बाद पास में बैठ जाते हैं। हे स्वामी जी, अभी अभी जिस परमात्मा के बारे में बात कर रहे थे, क्या आपने उसको देखा है? स्वामी जी बोले, बिल्कुल देखा है। दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। वहीं ठहर गए, सेवा में लग गए। अनुभूति हुई। विदेशों में गए, अमेरिका में पूरे संसार की संसद थी, धर्म संसद। सभी धार्मिक लीडर वहां गए हुए थे। केवल 1 मिनट मिली थी नंबर वाइज स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, और बोलना शुरू किया था। उससे पहले वाले क्या बोल रहे थे? लेडीज एंड जेंट्स, वहां का प्रचलन है।
ऐसे बोलते थे भाई। अब शुरू किया स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू वांट टू नो योर सेल्फ और नॉट? ऑफ कोर्स वी वांट। डू यू वांट टू मीट द ऑलमाइटी, द गॉड, यू कैन से, वी कैन सी, वी वांट टू सी। स्टार्ट हुआ था यहां से, बोलते गए 5 मिनट के बाद रुक गए। ऑडियंस, श्रोता बोलते हैं वंस मोर, और बोलो और बोलो, बोलते चले गए। आकर्षण था, अनुभूति का था। वो थ्योरी में थे, उनके पास प्रैक्टिकल था, अनुभूति थी। शिकागो में आज भी यूनिवर्सिटी है और भारतवर्ष की संस्थाएं वहां उस विश्वविद्यालय को चलाती हैं। अध्यात्म के गुरु हैं, रहे हैं, आज भी हैं। कभी भी ज्ञान, आत्मज्ञान रुकता नहीं है, कम हो जाता है, न्यूनता में आ जाता है। श्री गीता में अध्याय 4 के श्लोक 1 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जो अविनाशी योग में तुझे दूंगा, ये कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, और उसने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। फिर श्लोक 2 में कहते हैं, हे अर्जुन, वही सनातन पुरातन योग राज ऋषियों में चलता रहा, और अब कुछ काल से छुप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। खत्म नहीं हुआ, छुप गया। वही दोहराऊंगा, वही ज्ञान दोहराऊंगा। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में लिखा है, पढ़ लेना, लिख लो, याद कर लो, जो लिखा है वो बताएंगे आपको हम। अध्याय 7 श्लोक 2 में कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, मैं तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, और इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। बोल दिया डंके की चोट पे, संसार में कुछ बाकी नहीं रहता जानने योग्य। विज्ञान सहित दूंगा, यानी प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा, ये कहा। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में फरमाते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा, सेवा कर, खुश हो जाएंगे तेरी सेवा से वो। उपदेशंति ते ज्ञानम, उस तत्व ज्ञान का प्रैक्टिकल करवाएंगे, दिग्दर्शन करवाएंगे तुझे। कहां चला जा? तत्वदर्शी संतों के पास। भेष नहीं बता रहे हैं साधु का, जाति नहीं बता रहे साधु की, तत्वदर्शी संत कहा है, उसके पास चला जा, कहा है। जनाया था, प्रैक्टिकल दिखाया था, प्रैक्टिकल दिखाया था उनको। फिर आज हम क्यों नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। ये गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, ये अति आवश्यक बात है। गुरु कैसा हो, सुन लो ध्यान से। प्राइमरी स्कूल है, नर्सरी के अध्यापक हैं, प्रथम कक्षा के बच्चे जाते हैं, नर्सरी तक के स्कूल में नर्सरी के लेवल के अध्यापक हैं, और वो गुरु उन बच्चों के, विद्यार्थियों के। बिल्कुल, क्लास पास हो गई, आगे बढ़ गए, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए करेंगे, एमए भी करेंगे, अध्यापक बदलते जा रहे हैं, कोर्स ऊंचा होता जा रहा है। ऐसे गुरु भी 4 प्रकार के हैं।
प्राइमरी स्कूल के लेवल के हैं। फिर 10वीं के 10वें द्वार वाले आएंगे, 10वां द्वार खोल देंगे आपका, ये 10वीं क्लास है। फिर 14 क्लास पूर्ण आएंगे, 14 कला पूर्ण श्री राम थे और 16 कला पूर्ण श्री कृष्ण भगवान थे। फिर वो आएंगे, 16 कला पूर्ण आएंगे और फिर आएंगे पीएचडी वाले। पूरा कोर्स होगा भाई। क्या होगा? सब्जेक्ट नहीं रहेंगे वहां पर, एक टॉपिक होगा, केवल एक पॉइंट पे रिसर्च होगी उनकी। क्या होगी वो? अनुभूति लिखेंगे वो। ये है अनुभूति। पीएचडी में अनुभूति थीसिस लिख के लाए, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर डॉक्टर शब्द प्रयोग हो गया। एकेडमिक शिक्षा फाइनल हो चुकी थी। कहां? एमए में, एमएससी में। पीएचडी क्या है? ये रिसर्च है। एक परमात्मा की भक्ति की रिसर्च की है। फिर गुरु तो वाहे भाई, लेवल तो अलग अलग है। ये हमने देखना है कौन से लेवल का गुरु हमारा है। हमने ऊंची क्लास में जाना भाई। श्री गीता वाला ज्ञान लेना है और सुनना है। और ध्यान से सुन लो, तुमको बड़ी बात बताई जा रही है। श्री कृष्ण भगवान की 2 शक्तियां काम कर रही हैं। पहले भी करती थी, आज भी कर रही हैं। एक माया रूप है, एक मालिक का रूप है। माया रूप में खेलना कूदना, बचपन, रासलीला, रंगलीला, मनोरंजन है वहां। दूसरी है श्री गीता का ज्ञान, वह है मालिक की। श्री गीता का ज्ञान जब आएगा, माया का ज्ञान छुप जाएगा और मालिक का ज्ञान ही सर्वोपरि होता है।